अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आपको क्रिप्टो डेक्सेस से मुतल्लक मुकम्मल गाइड करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे एंड तक, तो आपको ये सारी वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगेगी। इस वीडियो में मैंने आपको एक तो ये बताना है कि क्रिप्टो में डेक्सेस क्या होते हैं, ये क्यों क्रिप्टो मार्केट में बहुत अहमियत रखते हैं, कितने किस्म के मार्केट में क्रिप्टो डेक्सेस मौजूद हैं, और मेरे दोस्तों भाइयों कैसे आप इन डेक्सेस से बेनिफिट उठा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में जाके आपको टॉप क्रिप्टो डेक्सेस के बारे में बताऊंगा, ताकि अगर आप उन प्रोजेक्ट को स्टडी करके उनमें अच्छे अच्छे क्रिप्टो डेक्सेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तो आने वाले वक्तों में आप अच्छा खासा गेन इस मार्केट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो डेक्सेस क्या होता है? क्रिप्टो डेक्स एक्चुअली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज का बुनियादी फर्क यह है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो आप ट्रेडिंग की फैसिलिटी आपको मिलती है, उसमें आपके जो सारे फंड्स हैं एक खास कंपनी के अकाउंट्स में होते हैं, जहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड देके एक्सेस दी जाती है। वहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उस ट्रेडिंग की वो कंपनी आपसे फीस लेती है। तो इस तरह, जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में का फर्क यह है कि आप ट्रेडिंग वहां भी करते हैं, लेकिन फंड सारे के सारे आपके अपने पर्सनल वॉलेट में होते हैं, तो आप अपने पर्सनल वॉलेट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हो गया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, यानी सैक्स और डैक्स के दरमियान फर्क। सैक्स मीन SEX, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अच्छा, ये अहम क्यों है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ब्लॉकचेन की सक्सेस के लिए उसकी कामयाबी का दारोमदार इसी पे है कि उसके ऊपर लॉन्च होने वाला डेक्स कितना ज्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आपको नंबर ऑफ ब्लॉकचेन्स नजर आएंगी। ब्लॉकचेन क्या होती है? टोकन और ब्लॉकचेन में क्या फर्क होता है? ब्लॉकचेन लेयर वन सोल्यूशन एक ऐसा कॉइन होता है जिसके ऊपर, उसके ब्लॉकचेन के ऊपर और भी कई कंपनीज अपने टोकन लॉन्च कर सकती है। जैसे इथीरियम है, इथीरियम एक ब्लॉकचेन है। इथीरियम के ऊपर आपको नंबर ऑफ टोकन्स मिलेंगे, DeFi टोकन्स, NFTs, गेमिंग टोकन्स, बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब नंबर ऑफ जो आपको क्रिप्टो करेंसीज नजर आती हैं, वो सारी की सारी, उनमें से मोस्टली जो तादाद है वो सारे टोकन्स हैं, और वो टोकन किसी ना किसी ब्लॉकचेन के ऊपर अपना सारा रिकॉर्ड रखते हैं। तो डेक्सिस की अहमियत जो है वो इस वजह से ज्यादा है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जब नए टोकन लॉन्च होते हैं, तो उन टोकन्स की जो स्वैपिंग होती है, उनकी ट्रेडिंग होती है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बहुत देर से जाके होते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जब भी टोकन्स को लिस्ट करती है अपने यूजर्स को ट्रेडिंग की फैसिलिटी देने के लिए, वो उनकी बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिनको मीट करते करते नए लॉन्च होने वाले टोकन को कई महीने लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो फंड रेजिंग करनी होती है, तो वो फिर क्या करते हैं, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने टोकन लॉन्च किया होता है, वहां पे अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं डेक्सिस के ऊपर। यानी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, सबसे पहले नए लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं, उनकी जो ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलती है वो डेक्सिस पे मिलती है। तो डेक्स की किसी भी ब्लॉकचेन की कामयाबी के लिए बहुत अहमियत है। अभी आप कार्डानो की मिसाल ले लें। कार्डानो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, हाईली अंडर वैल्यूड क्रिप्टो ब्लॉकचेन है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वो इंतहाई लोएस्ट प्राइस पे आपको अवेलेबल है। और उसकी उसकी कामयाबी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस पे इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई भी ऐसा टॉप वर्केबल डेक्स आपको नजर नहीं आता। आगे जाकर मैं डिटेल तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो दूसरे लफ्जों में मुख्तसर आपको बताना यह चाह रहा हूं कि डेक्सिस की अहमियत किसी भी ब्लॉकचेन को कामयाब करने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी कोई नया ब्लॉकचेन आता है, तो वो सबसे पहले कोशिश करता है कि किसी ना किसी अपने डेवलपर को या वेंचर कैपिटलिस्ट को साथ मिला के एक डेक्स लॉन्च करे, ताकि बाद में जब कभी उसके ऊपर टोकन्स लॉन्च हो, तो उनकी टोकन की स्वैपिंग, उनके ऊपर ट्रेडिंग एक्टिविटी वो उस डेक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए होगी। तो ये अहमियत का पता चल गया। मार्केट में दो किस्म के आप डेक्सेस कह सकते हैं, मतलब और भी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे डेक्सेस होते हैं जो कि ऑर्डर बुक के साथ चलते हैं, और एक ऐसे डेक्सेस होते हैं जो कि AMM ऑटोमेटिक मार्केट मूवर चलते हैं। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डेक्स में फर्क क्या है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलती है, वो पीछे ऑर्डर बुक में के जरिए मिलती है, जबकि डेक्सेस में आपको ऑर्डर बुक ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी मिलती है, जबकि आपको AMM ऑटोमेटिक मार्केटिंग की फैसिलिटी भी मिलती है। अब ऑर्डर बुक क्या है? फॉर एग्जांपल, आप बाइनांस पे हैं, बाइनांस पे आपने BTC बाय करना है, आपके पास USDT है। इस वक्त BTC की जब मैं वीडियो बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल 38,000 उसकी प्राइस है। आप चाहते हैं यार कि मैं जैसे ही BTC आए $35,000 पे,
तो मैं बेशक अपने सिस्टम पे हूं, मोबाइल पे हूं या नहीं, मैं सो रहा हूं, मैं कहीं ऑफिस में बिजी हूं, प्राइस जैसे ही मार्केट की उसकी ड्रॉप हो 35,000 पे आए तो मेरा ऑर्डर हिट हो जाए, मेरा बीटीसी बाय हो जाए, तो उसके लिए ऑर्डर बुक काम आती है। आप लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, जब आप लिमिट ऑर्डर लगा के सो जाते हैं, सिस्टम को छोड़ देते हैं, वो ऑर्डर वहां से निकल के जो बाइनांस है उसकी ऑर्डर बुक में चला जाता है, और जैसे ही प्राइस 35,000 को टच करती है, उस ऑर्डर बुक में आपका ऑर्डर भी लगा होता है, जैसे दूसरे यूजर्स का लगा होता है। जैसे ही 35,000 की प्राइस को टच करती है तो आपका ऑर्डर भी हिट हो जाता है। लेकिन जो डेक्सेस होते हैं उनमें जैसे मैंने आपको कहा ऑर्डर बुक की फैसिलिटी भी होती है, जैसे और साथ साथ एएमएम यानी ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स, वहां पे चूंकि एएमएम मार्केट में कोई ऑर्डर बुक नहीं होती है तो वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बीटीसी ही की मिसाल ले लेते हैं। आपने किसी डेक्स से बीटीसी खरीदना है, आपके पास है यूएसडीटी, वहां पे जिस डेक्स को आप यूज करेंगे वहां पे किसी ना किसी यूजर ने बीटीसी और यूएसडीटी की लिक्विडिटी प्रोवाइड की होगी, तो वो लिक्विडिटी उसके पास होगी। जैसे ही मैं स्वैप करूंगा तो मुझे डेक्स के ऊपर स्वैप की ऑप्शन मिल जाएगी, मुझे एक टोकन देके दूसरा टोकन मिल जाएगा, तो बदले में जो उस ट्रांजैक्शन की फीस होगी, वो जो पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाला इन्वेस्टर है उसको उस ट्रांजैक्शन की फीस क्रेडिट हो जाएगी। तो ऑर्डर बुक में फर्क ये होता है कि सारी चीजें सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज होती हैं, जबकि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पे पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और उस लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे उनको कमीशन मिलती है, और जो इन्वेस्टर है बाकी जो जिसने टोकन स्वैप करना है, जिसने एक्सचेंज करवाना है, उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो बगैर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाए हुए वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए अपने फंड्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो दो किस्म के डेक्सेस होते हैं, एक को ऑर्डर बुक बोलते हैं, एक को आप एएमएम बोलते हैं, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स। अच्छा जी, उसके बाद हाउ टू अर्न फ्रॉम डेक्सेस। डेक्सेस पे अर्निंग के बहुत से मेथड्स हैं, उनमें से एक तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं दो टोकन्स का पेयर। फॉर मैं एक मिसाल के तौर पे ये यूनिस्वैप की मिसाल ले लेते हैं। यूनिस्वैप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे पॉपुलर एक डेक्स है, बल्कि अगर आप पूरी क्रिप्टो मार्केट की डेक्सेस की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में कभी कभी ये सबसे टॉप बन जाता है, लेकिन समटाइम इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी कोई और डेक्स आके क्रॉस कर देता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ओवरऑल यूं कह लें कि जैसे बीटीसी ने क्रिप्टो मार्केट का आगाज किया था, इसी तरह यूनिस्वैप ने क्रिप्टो मार्केट में डेक्सेस का आगाज किया था। तो यूनिस्वैप एक तरह का पायोनियर है डेक्सेस में। अब मैं यहां पे आपको अर्निंग का थोड़ा सा मेथड बताता हूं। यहां पे पूल पे जब आप आते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल इथेरियम में यहां पे पहले तो वॉलेट कनेक्ट करना पड़ा। अच्छा, यहां आपको ये बताता चलूं, चूंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में तो फंड सारे उनके वॉलेट्स में पड़े होते हैं, तो यहां पे डेक्सेस में आपके फंड्स आपके पर्सनल वॉलेट में। तो जब कभी भी आपने किसी डेक्स को यूज करना है तो उसके लिए शर्त यह है कि आपने अपना कोई ना कोई पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करना है। तो यूनिस्वैप पे आपको नंबर ऑफ पर्सनल वॉलेट की कनेक्टिविटी की ऑप्शन मिली है। आप मेटामास्क के जरिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप कोइनबेस का वॉलेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप फोर्टमैटिक भी कर सकते हैं, पोर्टिस भी कर सकते हैं। वॉलेट कनेक्ट में जाएंगे तो आगे वॉलेट कनेक्ट में भी नंबर ऑफ आपको वॉलेट्स की ऑप्शन मिल जाएगी। फिलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं मेटामास्क को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेटामास्क का मेरा नेटवर्क चूंकि इथेरियम नहीं है, तो मैं इथेरियम करके तो आपको अभी मैं जरा दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब यहां मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप डेक्सेस से बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो यह है कि यहां पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि चूंकि कोई ऑर्डर बुक नहीं होती सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह, वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना एक्सचेंज की जिम्मेदारी नहीं होती। डेक्सेस में जो लिक्विडिटी की जिम्मेदारी होती है वो इन्वेस्टर्स की होती है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास इथेरियम है या इथेरियम के बदले और कोई भी टोकन है, फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसडीटी है, तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसडीसी है, तो आप जितना फॉर एग्जांपल आपके पास $100 का इथेरियम पड़ा हुआ है, तो आप अगर $100 का यूएसडीसी का पेयर बना के लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, तो जब भी कोई बंदा इथेरियम दे के यूएसडीसी लेगा या यूएसडीसी दे के इथेरियम लेगा, तो वो जो स्वैपिंग ट्रेडिंग करेगा उस पे आपने चूंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड किया तो उसमें आपको कमीशन, ट्रेडिंग फीस की कमीशन मिलेगी। उसके अलावा जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उस पर ट्रांजैक्शन फीसें तो आपको अलग मिलती हैं। उसके अलावा ये जो डेक्सेस होते हैं आपको एलपी टोकन्स देते हैं, यानी लिक्विडिटी पूल टोकन्स देते हैं। उन अगर आप एलपी टोकन्स को मजीद आप उस पर लगाएं फार्मिंग के ऊपर, तो
तो जिस डेक्स को आप यूज करें जहां पे आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उनके टोकन्स की फार्मिंग कर सकते हैं, यानी फ्री में उसके टोकन मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो पिछले दिनों मैंने आपको रोनन वॉलेट जो है उनका डेक्स है, वहां पे आपको मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करके दिखाई कि कैसे मैंने इथीरियम को और एसएलपी टोकन की लिक्विडिटी प्रोवाइड की। उस पे जो मुझे एलपी टोकन्स मिले, उन एलपी टोकन्स को मैंने रोनन का जो टोकन है रॉन, उसकी मैंने फार्मिंग करनी शुरू की। और मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने 1700, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त भी उसकी वैल्यू तकरीबन $2500 मुझे फ्री ऑफ कास्ट उधर से मिला करके, उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, और उन एलपी टोकन से मैंने फार्मिंग की। तो आप एक तो फार्मिंग भी कर सकते हैं, दूसरा यील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो एलपी टोकन्स हैं उनको अगर आप चाहें तो आपको ये जो डेक्सेस हैं वो उन डेक्सेस के ऊपर नए नए लॉन्च होने वाले ब्लॉकचेन के ऊपर नए नए टोकन्स लॉन्च होने वाले अपनी यील्ड प्रोवाइड करते हैं। लोगों को कहते हैं कि आप हमारे टोकन स्वाप करें, स्वाप करके आप स्टेकिंग करें तो उसको हम प्रॉफिट देंगे आपको। वो आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं जब सारा करता हूं तो। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि टॉप मार्केट में कौन से डेक्सेस हैं जो कि आपको चाहिए कि आप उनको स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो हम मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स को, क्योंकि हर ब्लॉकचेन का जो अपना अपना डेक्स होता है और कई ऐसे आपको डेक्स भी नजर आएंगे जिनकी एक वक्त में कई ब्लॉकचेन पे आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूनिस्वाप ही की मिसाल ले लेते हैं। यूनिस्वाप आपको इथीरियम की फैसिलिटी भी देगा, यानी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन की आप स्वैपिंग कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फार्मिंग कर सकते हैं, आप यील्ड स्टेकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इथीरियम की ब्लॉकचेन पे भी कर सकते हैं, पॉलीगॉन के भी कर सकते हैं, ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम ये भी इथीरियम की लेयर 2। वैसे तो ये यूनिस्वाप जो है, इसके जो तीनों नेटवर्क आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तीनों के तीनों इथीरियम के लेयर 2 ब्लॉकचेन्स हैं या चेन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉप एक्सचेंज में आपको कहूंगा जिसको आप स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है यूनिस्वाप। अच्छा, यूनिस्वाप जो है वो AMM है, यानी यहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्वैपिंग, एक टोकन देके दूसरा टोकन आपस में स्वैप कर सकते हैं, यहां ऑर्डर बुक नहीं है। जबकि एक और AMM बेस इथीरियम का टॉप डेक्स है, वो भी आपको बता दूं, जो कि कंपटीटर है यूनिस्वाप का, उसको बोलते हैं सुशी स्वाप। तो सुशी स्वाप में ये देखें, यहां पे अगर आपने स्वैप करना है तो वो, बल्कि सुशी स्वैप में मुझे लिमिट ऑर्डर, यानी यहां पे आप ऑर्डर बुक भी है। जैसे आप बाइनांस पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, इसी तरह आप सुशी स्वैप पे ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि फलां प्राइस पे जब ये टोकन आ जाए तो मेरा यहाँ वो टोकन सेल हो जाए या बाय हो जाए। तो उसके बाद पूल्स में आए तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग में आए तो ऑल फार्म पे मैं क्लिक करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये देखें जी, अब फॉर एग्जांपल वहां पे आपने USDC और W इथेरियम यानी रैप इथेरियम की लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, तो उस पर जो आपको LP टोकन मिलेंगे, अगर आप वो LP टोकन इन दोनों का पेयर बना के करेंगे तो आपको सालाना 13.35 जो सुशी टोकन का, सुशी स्वैप का अपना टोकन है वो आपको फ्री मिलेंगे 13.35 पर एनम। अच्छा, इसके अलावा आप बारोइंग लैंडिंग भी कर सकते हैं, लॉन्च पैड भी है इनका अपना। तो इस तरह आपने 1 by 1 इन प्रोजेक्ट को जाके स्टडी करना है। अच्छा जी, इथेरियम के ऊपर 2 और टॉप डेक्सेस हैं, जिनमें से एक DYDX है। ये बिल्कुल ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे बाइनांस है। फर्क सिर्फ यह है कि बाइनांस में आपने अपने फंड्स को उनके अकाउंट में रखना होता है, जबकि यहाँ पे आप अपना पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करके तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये भी ऑर्डर बुक वाला डेक्स है, और जो पीछे मैंने आपको यूनिस्वाप बताया है वो ऑर्डर बुक वाला नहीं है। वहां पे आपने फॉरेन स्वैप करना है, वहां पे आप ऑर्डर नहीं लगा सकते कि खास प्राइस पे जाके जो हो जाए। जबकि सुशी स्वैप पे मुझे नजर आया, आपने खुद जाके इसको जरा स्टडी करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉकचेन है, अच्छा यहाँ मैं जरा DYDX के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वॉलेट की आपको ऑप्शंस दिखाता हूं ताकि आप समझे। यहाँ पे आप IM टोकन, मेटामास्क, कोइनबेस वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं DYDX पे ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट जो ब्लॉकचेन है पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप जो है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर टॉप डेक्स आप इसको कह सकते हैं। ये भी AMM है, ये ऑर्डर बुक नहीं है। यहाँ पे आप ऑर्डर नहीं लगा सकते कि पैनकेक स्वैप पे जो टोकन्स हैं वो खास प्राइस पे बाय हो जाए या सेल हो जाए। यहाँ भी आपने इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करनी है और यहाँ पर भी आप अर्निंग बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उन LP टोकन को लेके आप यहाँ पे अर्न पे आए, यहाँ पे फार्मिंग करें, और पूल्स पे जाके आप अलग से, फॉर एग्जांपल मेरे पास केक टोकन पड़े हुए हैं,
तो उन केक टोकन को मैंने यहाँ पूल में जाके ऐड किया, तो मुझे सालाना उन पे तकरीबन 61.80 मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो इसी तरह ये जो सारे टोकन्स हैं, ये आप यहाँ पे बाय करें, स्वाप करें। फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसडीटी है, सॉरी बीयूएसडी है, तो बीयूएसडी दे के ये वाला टोकन बाय करें, और इस टोकन को बाय करके जब आप यहाँ पे आके पूल पे ऐड करेंगे, स्टेक पे करेंगे, तो आपको ये अर्निंग अलग होगी। तो दोबारा अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज है, एक तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा उन एलपी टोकन्स की आप फार्मिंग कर सकते हैं, उस डेक्स की जिसके ऊपर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके फ्री में टोकन मिलेंगे। और इसके अलावा तीसरी ऑप्शन, आप नए नए जो टोकन्स लॉन्च होते हैं उनकी आप स्टेकिंग करके आप वो टोकन अर्न कर सकते हैं। और ये स्टेकिंग जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कई नए लॉन्च होने वाले जो टोकन है वो हजार % पर एनम भी स्टेकिंग पर यील्ड देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। जितने ज्यादा कोई आपको रिवॉर्ड नजर आएगा, परसेंटेज में जितना ज्यादा नजर आएगा, वो उतना रिस्की प्रोजेक्ट होगा। तो इसमें आपने ज्यादा रिवॉर्ड की लालच में आके उनमें आपने टोकन बाय करके नहीं रख लेने। ये ना हो आप वेट कर रहे हैं महीने बाद कैश आउट करवाएं और उससे पहले पहले ही रग पुल हो जाए या वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद बाइनांस स्मार्ट चेन के अंदर भी ऑर्डर बुक वाला डेक्स है, वो है बाइनांस का अपना। अब बाइनांस का जो अपना डेक्स है जो कि ऑर्डर बुक वाला है, कैसे आप उसके ऊपर ट्रेडिंग लगा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया, डिटेल वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल जितने ऑर्डर बुक वाले डेक्सेस हैं उस पे आपको ट्रेडिंग की ऑलमोस्ट सेंस डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग का तरीकाकार तो सबका सेम टू सेम है, सिर्फ प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत फर्क है, वो आप उसको जज कर सकेंगे। अच्छा, कल जो आप ये जितनी मैं वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, बाइनांस की जैसे ही आप इसकी bnbchain.world वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आके आपने ट्रेड ऑन बाइनांस डेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका डेक्स प्लेटफॉर्म जो है ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जरा वॉलेट कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो साथ मैंने 3 ऑर्डर भी लगाए थे आपने, तो वो ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ऑर्डर इस वक्त एक्टिव है। और दूसरा आपको ये बताता चलूं, अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऑर्डर लगाते हैं तो ऑर्डर बाद में अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपको कोई फीस चार्ज नहीं होती। तो डेक्सिस में चूंकि कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, जो आपके फंड्स हैं वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपके वॉलेट से निकल के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाते हैं, तो जब आप उसको कैंसिल करते हैं तो उस पर ट्रांजैक्शन फीसें आपको लाजमी लगती हैं। ये आपको देख रहे हैं, मैंने कल 3 ऑर्डर लगाए थे, पोल्काडॉट, माफ कीजिएगा पोल्काडॉट, डोजकॉइन और कॉस्मोस के बाय ऑर्डर लगाए थे। अब मैंने ऑर्डर लगा दी हैं, अब जैसे ही मार्केट उस पर आएगी मेरा ऑर्डर हिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फीस दिखाना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि डेक्सिस पे ऑर्डर कैंसिल होने पे भी फीस चार्ज होती है। ये देखें, ये मैंने ऑर्डर लगाया था, कल मैंने जो ऑर्डर लगाए थे मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए थे, उस पर भी मेरी फीस लगी है। ये देखिए, कैंसिल होने पे भी फीस बहुत नॉमिनल सी है, तकरीबन 1 सेंट 2 सेंट एक ऑर्डर को कैंसिल करने की फीस है, तो 2-3 सेंट है। आप कोशिश करें कि आप बड़ा सोच समझ के ऑर्डर लगाएं, ये ना हो आप ऑर्डर कैंसिल कर करके आपको अच्छी खासी फीस ही लग जाए। अच्छा जी, सोलाना के इकोसिस्टम के अंदर भी डेक्सेस हैं पॉपुलर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सोलाना के ऊपर जो सबसे पॉपुलर है वो है रेडियम। रेडियम जो है वो एएमएम भी है, और रेडियम का एक और डेक्स है जो कि ऑर्डर बुक भी है। जैसे आपको बाइनांस का ऑर्डर बुक नजर आया, इसी तरह आपको इथेरियम के ऊपर DYDX नजर आया, इसी तरह सोलाना के ऊपर रेडियम का एएमएम भी है। यानी इधर भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं, इधर भी आप पूल्स में स्टेकिंग करके टोकन अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग भी कर सकते हैं एलपी टोकन्स की। सारी फैसिलिटी आपको रेडियम की इस पे भी नजर आएगी। और इनका जो ऑर्डर बुक है वो इन दोनों की वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दोनों के लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। और इसको जो रेडियम का ऑर्डर बुक वाली ट्रेडिंग फैसिलिटी है, उसके लिए इनको फैसिलिटेट कर रहा है सीरियम। ये सीरियम एक प्रोजेक्ट है सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ रेडियम को ही फैसिलिटेट नहीं कर रहे, बल्कि रेडियम के अलावा जो और सोलाना के ऊपर लॉन्च होने वाले डेक्सेस हैं उनको भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरियम के ऊपर भी आप अच्छी तरह स्टडी करके इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्डानो के जो डेक्सेस हैं उनकी बात करते हैं। कार्डानो के ऊपर जो 2 मोस्ट पॉपुलर डेक्सेस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ऑलरेडी संडे स्वैप के ऊपर मैं पिछली वीडियोस में गाइड कर चुका हूं आपको। संडे स्वैप ये कार्डानो के ऊपर लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट है। अभी ये यूं समझ लें कि बीटा वर्जन है, मेन वर्जन इनका लॉन्च नहीं हुआ। होपफुली वो मार्च 1-2 माह के अंदर अंदर अपना
मेन लॉन्च करेंगे, तो इस वक्त अगर आप इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लाजमी करें। वैसे तो मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है कि आप फ्री इनके टोकन अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्डेनो पड़े हुए हैं तो उनकी आप स्टेकिंग करें, उन पूल्स में स्टेकिंग करें जिनको ये रिकमेंड करते हैं, तो उधर आप स्टेकिंग करेंगे तो आपको फ्री में इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, दूसरा कार्डेनो के ऊपर जो पॉपुलर डेक्स है वो है मिनस्वाप। मिनस्वाप भी अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये दोनों प्रोजेक्ट अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तो आपने इनको वॉच करना है। जहां कहीं इसको आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आती है, इसको स्टडी करके अगर आप कन्विंस हो तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी पोल्का डॉट के ऊपर कौन सा स्वाप आपको नजर आ रहा है। पोल्का डॉट के ऊपर जो स्वाप मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टडी करने के लिए, वो है पोल्का स्वाप, polkaswap.io। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, पूल में जाके स्टेकिंग करें और फार्मिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा भी है पोल्का डेक्स, ये ऑर्डर बुक वाला है। जो पहला मैंने आपको पोल्का स्वाप दिखाया है वो एएमएम है, यानी वहां पे आप सिर्फ इमीडिएट टोकन की लेन देन कर सकते हैं, जबकि पोल्का डेक्स के ऊपर आप बाकायदा ऑर्डर बुक के जरिए ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने स्टडी करना है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को। और लास्ट में आपको टेरा इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च होने वाला डेक्स टेरा स्वाप, इसके बारे में आपको गाइड करूंगा। तो सेम इसमें भी आप उसी तरह लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, और लिक्विडिटी प्रोवाइड करके जितनी स्वापिंग होगी उस पर आपको ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी। ठीक है, ये था इस हवाले से सारी वीडियो। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि आपने किसी भी डेक्स के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले उसको स्टडी करना है। तो स्टडी का तरीकाकार यह है कि आपने यहां पे आके, बल्कि गूगल पे लिखें टॉप डेक्सेस लिस्ट, वहां पे आपको डायरेक्ट जो है कॉइन मार्केट कैप की जो टॉप क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनकी लिस्ट में आ जाएगा। यहां पे आपको क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत है। जिस भी डेक्स में आप इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका 24 आवर वॉल्यूम देखें, उसका टोटल मार्केट कैप देखें, ये दोनों चीजें, और साथ टाइप भी कि वो ऑर्डर बुक है या स्वाप है, ऑर्डर बुक है या स्वाप है, ये आपने चीजें चेक करनी है। और वो लॉन्च कब से हुआ है। अब ये DYDX का जो 24 घंटे का वॉल्यूम है, तकरीबन $1.5 अरब की ट्रेडिंग हुई है 24 घंटे के अंदर। ये इनका टोटल मार्केट कैप नहीं है, ये इनके डेक्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो यूजर्स हैं उन्होंने $1.5 अरब की ट्रेडिंग किया है। और यूनिस्वाप उसके ऊपर भी तकरीबन $1.5 अरब की। इसी तरह पैनकेक स्वाप के ऊपर 527 मिलियन। तो जिस डेक्स में भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उस डेक्स के 24 आवर वॉल्यूम को देख के फिर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये था इस हवाले से सारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपको डिटेल इस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। फिर भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक और सिलसिला शुरू किया है, मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मैं अब जो वीडियो अपलोड करूंगा उससे मुतल्लिक मैं अपने ट्विटर अकाउंट में एक स्पेसिस का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बराह रास्त कम्युनिकेशन करूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप ट्विटर पे जाएं, वहां पे इल्मे आलिम सर्च करें, इस मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें। और जैसे ही आप फॉलो करेंगे तो कल भी मैंने सेशन किया जिसमें मैंने अपनी ट्विटर स्पेस में मैंने कॉल की, तो जो जो मुझे फॉलो कर रहे थे उन सब ने आके मेरे साथ क्वेश्चनिंग की, मैंने उनको आंसर किया। तो आज मैं जो कल मैंने वीडियो बनाई थी बाइनांस डेक्स के ऊपर, उनके सारे क्वेश्चन जो हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और अभी जो वीडियो बना रही है, इस वीडियो के क्वेश्चंस आप सब अपने माइंड में रखें, मुझे ट्विटर में फॉलो करें। जैसे ही मैं स्पेस में आऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा वो AMA सेशन, तो वहां पे आप इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।